अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन पाकिस्तान क्वालिफाई सेमीफाइनल। तो जी फैसल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। देख रहे हैं वर्ल्ड कप जो चल रहा है? वर्ल्ड कप देख रहे हैं और वर्ल्ड कप ने ऐसी तबीयत साफ की हुई है ना हमारी। कभी हमें बाहर फेंकते हैं, वो जैसे नहीं किसी हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका, हम जवाब देते हैं कहीं और जाओ, जब आप बाहर निकलो तो कहते हैं नहीं आ जाओ थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे साथ तो ये चल रहा है, कभी हमें कहते हैं बाहर चले जाओ, कभी कहते हैं वापस आ जाओ, फिर कहते हैं बाहर चले जाओ, फिर कहते हैं वापस आ जाओ। तो हमारे साथ तो वर्ल्ड कप में ये हो रहा है। अच्छा, अब हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो उसके क्या, उनका माइंडसेट क्या है कि कभी अप एंड डाउन इस तरह से चल रहा है, तो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस कितनी कंफ्यूज है? हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर हम बात करें जवेरिया, तो पाकिस्तान तब ही बाहर हो गया था जब साउथ अफ्रीका से हारा था। साउथ अफ्रीका के हारने के बाद हम बाहर हुए, लेकिन कुदरत का निज़ाम फिर कुदरत का निज़ाम होता है। ऐसा ही है। तो कुछ बारिश ने हमारा काम सेट कर दिया, कुछ दुआओं ने कर दिया, कुदरत का निज़ाम चल रहा है। क्योंकि कुदरत का निज़ाम की बात इंडिया में भी हो रही है, इंग्लैंड में भी हो रही है, हर टीम में ये बात हो रही है कि पाकिस्तानी टीम के साथ एक कुदरत का निज़ाम भी है। अच्छा। बाकी टीमें कहती हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस है, हम कहते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस तो आधी है, लेकिन हमारे साथ आधी जो है वो कुदरत का निज़ाम है। ऐसा ही है। और कुदरत का निज़ाम जो है वो हमारा अभी तक तो हेल्प कर रहा है। एक कुदरत का निज़ाम हमें और भी चाहिए। कौन सा? वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका में बारिश आ जाए, एक अच्छा। पॉइंट दोनों को मिल जाए और कुदरत ने क्या है मेहरबानी करेगी हमारे पे। तो अच्छा, ये सिचुएशन चल ये रही जब भी है। आपने बोला है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड, इसके अलावा अफगानिस्तान भी हमारे साथ इसी रेस में है। तो ये जब चार बड़ी टीम्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, किसके ऑप्शन ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो न्यूजीलैंड के लग रहे हैं। हाँ, मैं भी यही बात करने लगा था जवेरिया। अगर मैं पॉइंट टेबल को देखूं तो इस टाइम न्यूजीलैंड की हमसे एवरेज ज्यादा है, रन रेट ज्यादा, नेट रन रेट ज्यादा है। एक तरीका है हमारे पास, अब जैसे कि 3-4 टीमें इसमें रेस में हैं कि चौथी पोजीशन किसने लेनी है। पहली 3 कंफर्म हो चुकी हैं, इंडिया क्वालिफाई कर चुका, साउथ अफ्रीका भी कर चुका और ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन कर चुका। और ये ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से किया, मतलब कहां से वो 10वें नंबर पे था और फिर वो तीसरे पे गया। इसको कहते हैं नीचे से उठना। और मैं जो इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ ना हमेशा, कि इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इम्प्रूवमेंट ये होती है। टॉप 3 मुझे लग रहा था ये इंडिया हो सकता है, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड हो सकता है। और आज वो न्यूजीलैंड अपनी चौथी के लिए परेशान है। अब सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ इंग्लैंड के साथ जीतना और न्यूजीलैंड के साथ चाहिए कुदरत का निज़ाम, और थोड़ा अच्छी तरह जीत जाए। हाँ, अच्छी तरह जीत जाए। अगर कुदरत का निज़ाम वहां पे नहीं लगता, न्यूजीलैंड जीत जाती है श्रीलंका से, तो आखिरी मैच है इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के पास सिनेरियो ये होगा कि पाकिस्तान के जो सामने एक पिक्चर क्लियर होगी कि हमें कितने रन से जीतना है, कितनी विकेटों से जीतना है, कितने ओवर्स में जीतना है। तो हमारी वो एवरेज न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड भी जीत गया, पाकिस्तान भी जीत गया, तो पॉइंट हो गए बराबर। फिर फैसला किस पे होगा? नेट रन रेट पे, कि दोनों की एवरेज क्या है। तो एवरेज तो उनकी ज्यादा है। तो हमारे पास एक मौका है कि इंग्लैंड को हम कोई 350 का टारगेट दें, और जो इंडिया कर रही है ना बाकी टीमों के साथ, कभी 80 पे आउट। मौका है हमारे पास, आपको क्या लग रहा है कि ये हम अचीव कर लेंगे अपनी जो कामयाबी है, या फिर इंग्लैंड भी एक बहुत बड़ी टीम है नो डाउट, तो उसमें क्या लग रहा है आपको? अच्छा, इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम है, बट इस 2023 के वर्ल्ड कप को देखा जाए तो इंग्लैंड ने बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी है। मतलब कि ना वो लगा है कि ये कोई डिफेंडिंग चैंपियन थे, ना लग रहा था कि ये पिछला वर्ल्ड कप इन्होंने जीता होगा इन शक्लों ने। तो बेसिकली टीम तो बहुत अच्छी है, वो उसको हम इजी नहीं ले सकते कि पाकिस्तान से वो इजीली हार जाएंगे। उनके दिन बुरे चल रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो फखर जमान ने अपनाई है लास्ट न्यूजीलैंड में, कि आप अटैक करो, आप अटैक। क्रिकेट आज के दौर में डिफेंसिव रही नहीं है, क्रिकेट रही है अटैकिंग। अच्छा, वो जो एक डिबेट चल रही थी इन दोनों के बीच में, बाबर आजम और फखर के, ये दोनों बैठे हुए थे और ना एक लाइव चल रही थी जिसमें वो बाबर उसको कह रहा था कि हौला खेल, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो ये कह रहा था कि अपने तुम्हारे स्लॉट के अंदर बॉल आए तो तुम मारो, अगर कोई अच्छी पड़ जाए तो रोक लो। तो ये अच्छी को भी मार रहा था, सारे मार रहा था। तो फिर मैंने कहा यार तू मार भाई, तू जो मर्जी तेरा दिल कर, तू तो माननी नहीं है। मुझे बाबर आजम की एडवाइस अच्छी नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी। और मैं उस टाइम बाद में सोच रहा था कि ये हमारा कैप्टन है, कि एक बंदा मार रहा है और तुम को कह रहे हो कि उसको रोक ले। ये इसको डरा रहा है, ये डरा रहा है और आगे भी डरा रहा है। उसने दूसरी टीम को डराया हुआ है, तुम उसको डरा रहे हो। तो अगर सजेशन की बात की जाए तो बाबर आजम को माइंडली अटैकिंग होना पड़ेगा। ये अच्छा सजेशन नहीं, बड़ा बुरा सजेशन था। अगर इधर होता ना रोहित शर्मा, वो अपने बंदे के साथ इंटरव्यू कर रहा होता तो वो कहता मैं गया, मैंने कहा मार,
तो ये मोटिवेट होता करो मोटिवेट यार, करो, आप डिमोटिवेट ना करो कि एक बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कह रहे हो कि नहीं करो अभी इस तरह से। तो आपको ये क्या लगता है कि इंग्लैंड के मैच में हम जीत जाएंगे? मुझे लग रहा है इस वजह से कि माइंड सेट चेंज हुआ है, लास्ट गेम से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया और थोड़ा माइंड सेट भी चेंज किया इन लोगों ने। वो कहते हैं ना, या मारो या मरो, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन है गंदा, बहुत गंदा वर्ड आया था, कुछ नहीं। अच्छा, तो अब सीन क्या होता है कि अब पाकिस्तान के पास है या मरना है या मारना है। हाँ जी। अब वो, और मारना भी एंड पे है। कब मारना है? जब आपके पास सारी पिक्चर सामने होगी। Exactly. न्यूजीलैंड का पहले मैच है श्रीलंका से, और 1 से लेकर 5 बजे तक इंडिया में वेदर की रिपोर्ट देखें तो 70% वहां पे बारिश के चांसेस हम अभी हैं। वेदर्स भी बैठे हुए हैं। हाँ, अभी हम कुदरत के निजाम पे बैठे हुए हैं। फैसल, अभी हम 3 मैच जीते हैं, अब फिर आप ये कह रहे हैं? ये 3 जीतने के बाद भी इतना था। हम अगर अफगानिस्तान वाला ना हारते, साउथ अफ्रीका ना हारते, तो फिर हम ये कुदरत के निजाम के पीछे ना होते, हम परफॉर्मेंस के पीछे होते। लेकिन वो इतना सेटबैक था, पाकिस्तान आउट हो गई थी वर्ल्ड कप से, फिर इन हो गई है। लेकिन अगर हमारी जो टीम है न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ जाए तो हमारी ऑडियंस में क्या होगा? बहुत वलवला होगा। फिर पाकिस्तान, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? आपको इस चीज का अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान चौथे पे आ गया तो मैच किसके साथ होगा? किसके साथ? इंडिया के साथ। इंडिया के साथ हमारी होगा। आवाम तो, और दोनों तरफ की आवाम। फर्स्ट और फोर्थ का मैच, 2 और 3rd का मैच, ये 2 सेमीफाइनल होने हैं। तो वो हैं फर्स्ट पे, हम आ गए 4th पे। कि इस तरह से होना, पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे भी डर लग रहा है। हाँ। लेकिन मुझे था कि कहीं इनका सेमी ना पड़े, फाइनल में ठीक है, फाइनल में आमने सामने आ जाएं। लेकिन सेमी से मैं कतराना चाह रहा था, लेकिन कुदरत का निजाम हमें लाते लाते के साथ हो जाता तो ज्यादा सही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हर दफा नॉकआउट मुकाबले में निकाला है। हमारा साउथ के साथ हो जाता तो अच्छा था। साउथ के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ अगर हमारा हो जाता, साउथ पहले पे होती, हम चौथे पे होते, फिर हमारे लिए अच्छा था। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि इंडिया के साथ होना सेकंड ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है कि चौथे नंबर पे कैसे पहुंचना है। इंडिया एक मैच भी नहीं हारी है और मुझे अब उस टीम से डर लग रहा है। लाइक साउथ अफ्रीका से भी वो जीत गई, लग रहा है। तो वो और ऐसी जीत नहीं कि को मैच बड़ा फाइट हुआ है, दोनों टीमें लड़ी हैं, जीत, वो 1 साइडेड जीत रहे हैं। अब कल क्या था, 27 का टारगेट था और 83 पे सारी साउथ अफ्रीका ऑल आउट। कैसे हो सकता है ये? साउथ अफ्रीका इतनी बड़ी टीम है, इतनी टीम, चौकर्स है ना, चौकर्स बोलते हैं उनको, जो मेन पॉइंट पे आके चौक कर जाते हैं। मतलब वो अनलकी कह लो, उनको चौकर कह लो। तो ये तो इंडिया को भी कहते हैं, इंडिया को भी चौकर कहते हैं कि ये भी बड़े मुकाबले में एंड पे आके कर जाते हैं। तो कहते तो न्यूजीलैंड को भी चौकर हैं, साउथ अफ्रीका को भी, इंडिया को भी कहते हैं। बट इस दफा इंडिया को क्या कहते हैं? इसको अनप्रिडिक्टेबल टीम कहते हैं कि इसका कुछ पता ही नहीं है। ना इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जीतेगी, ना हम कह सकते हैं ये हारेगी, ना हमें पता है कि ये बड़ी से जीतेगी, ना हमें पता है बुरी से हारेगी। इनका कोई पता नहीं है। ये मैच में हराने को आए तो ये बहुत सी बड़ी टीम को हरा दें, और हारने को आए तो न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे से हार जाएं। हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये मैच पूरा होता तो क्या सिनेरियो होता? जीत जाते। 25 में 200 हो गया। अब जो बाकी ओवर्स थे उसमें T20 वाला हिसाब था और 9 विकेट हमारे पास थे, और फकर जिससे खेल रहे थे, दोनों सेट बैट्समैन थे, तो 80% हमारे पास मैच था। जीत जाते हम। तो आगे फाइनल के बारे में क्या लगता है? कोई प्रेडिक्शन देना चाहते हैं कि फाइनल में कौन सी 2 टीम्स जा रही है? एक इंडिया तो जा रही है। अगर पाकिस्तान सेमी में आया, शिट, ये क्या बोल दिया? अगर इंडिया गई तो हम नहीं जा पाएंगे। हम नहीं जा पाएंगे। तो अगर पाकिस्तान चौथे पे आया, अब उसके लिए क्या है कि अपने अफगानिस्तान भी हमारी दौड़ में है। ये भी है। अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका से भी हारना पड़ेगा, अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से भी हारना पड़ेगा, श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। मतलब यार, पाकिस्तानियों को भी सीधी तरह नहीं जाना। आप लोगों ने, आप लोग इतना हर दफा हमें जोड़ तोड़। पिछली दफा इन्होंने हमसे कुदरत का निजाम डलवा कर नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका को हरवा दिया था। ये भी है। इतना स्ट्रॉन्ग कुदरत का निजाम है कि एक सोच में भी नहीं था कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगी लास्ट T20 में, और ये फाइनल खेलेंगे। और इस दफा भी अच्छा हुआ क्या कि मैच जब हम हारे ना 4, तो बिल्कुल ही एक उम्मीद से हम चले गए थे, और दोबारा से 3 जीत गए तो हम फिर कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन हमारा आगे जाना सिर्फ हमारी जीत पे नहीं होता, बहुत सारी टीमों की हार पे भी होता है। अच्छा, वो भी उससे हारे, वो उससे हारे, वो सारे 2-4 खुदकुशियां कर लें, 2-4 वैसे सुसाइड कर लें, इंजरी हो जाए। अच्छा, उसकी इंजरी जो थी, जो हमारे बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं इंडिया के, हार्दिक पांड्या आउट हो गए हैं। इसको टीम को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया टीम ने हमेशा ये चीज उनके पास, हाँ, अब उन्होंने उसका शामी को डाल के
क्योंकि हार्दिक एक फिनिशर भी है बैटिंग के हिसाब से, तो वो ऑलराउंडर, तो वो बैटिंग में उनको कमी महसूस होगी, नहीं, बॉलिंग में शमी ने कर ली रोहित है, हाँ जिस तरह रोहित और विराट कोहली विराट खेल है, रहे हैं, शुभमन जिस तरह है। गिल खेल रहा है, जिस तरह तीन बड़े इनके अच्छा पास हम बैट्समैन श्रेयस हैं। अय्यर को बड़ा कम डिस्कस कर रहे हैं लोग अय्यर, दुनिया, अय्यर। बट वो अय्यर हर मैच में अच्छा खेल रहा है। कितने इसने किए थे इसे? कभी वो 82 करता है, कभी वो 72 करता है, कभी वो कल के मैच में भी 70 प्लस क्योंकि था। मसला ये उसने सेंचुरी नहीं की ना, सेंचुरी नहीं की तो करके- हाईलाइट में नहीं आ रहा, हाईलाइट नहीं हुआ। गिल से ज्यादा जो परफॉर्मेंस है इस टाइम अय्यर दे रहा है, लेकिन उसको कम जो है वो डिस्कशन की जा रही है। ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें Points table। तो हमारे पास 3 सिचुएशनें हैं, न्यूजीलैंड हारे, या बारिश हो जाए, या न्यूजीलैंड के 3-4 खुदकुशी कर जाएं मैच ही खत्म हो जाए, फिर हम इंग्लैंड को हरा दें और हम आगे आ जाएं। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर हमें 130, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से जीता तो हमें 130 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, और अगर न्यूजीलैंड 50 रन से या 50 से ज्यादा से जीता तो हमें 180 से हराना पड़ेगा, जो कि बहुत इंग्लैंड को मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सा मुश्किल लग रहा है कि इंग्लैंड हो सकता है हम 400 करें और इंग्लैंड को 50 पे आउट कर दें। तो इस तरह हो गया तो फिर हम क्वालिफाई करेंगे, बट मुझे लग रहा है कुदरत का निजाम मैच में लगने वाला है, बारिश होने वाली है, मुझे लग रहा है। अब अल्लाह करे कि ये बारिश हो जाए और कुछ हमारा बंदोबस्त हो जाए। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम जा रही है, पाकिस्तान जा रही है या न्यूजीलैंड जा रही है या फिर अफगानिस्तान या श्रीलंका जा रही है। कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मुझे और फैसल को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।